प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने आज अपना नया पाठ पढ़ना है, 10वां पाठ सुंदर बदली। इसकी शुरुआत करने से पहले आज हम एक चित्र कथा भी पढ़ेंगे जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, अपना अपना काम। इस चित्र कथा का क्या शीर्षक है? अपना अपना काम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है चित्र कथा में चित्र भी दिया रहता है और संवाद भी लिखे रहते हैं। तो जो पात्र का संवाद होता है वो तीर से पात्र की तरफ बनाया होता है और बच्चे इसको पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी तो सबको पसंद आती ही है। अगर कहानी के साथ वो चित्र भी दिखा दिया जाए तो ये और रोचक हो जाते हैं। तो आपने देखा बच्चे इसीलिए कॉमिक्स की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि कहानी पढ़ने के अलावा उन्हें कहानी से संबंधित जो चित्र है वो भी साफ साफ दिखाई देता है। तो ये चित्र कथा का शीर्षक है अपना अपना काम। तो ध्यान से देखिए, पहला चित्र जो दिया गया है आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। इसमें एक चोर है, वो किसी के घर में चोरी कर रहा है। जल्दी जल्दी सामान बटोरता हूँ, बटोरना मतलब जमा कर लेता हूँ। और उसको देख रहे हैं एक गधा और एक कुत्ता। देख रहे हैं कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है और वो सामान को जमा कर रहा है, बटोर रहा है। कुत्ते भाई, तुम भौंकते क्यों नहीं? चोर घर का सामान लिए जा रहा है। तो हमने देखा कि जो गधा था उसने कुत्ते को कहा, क्योंकि कुत्ते का फ़र्ज़ होता है कि घर की रखवाली करे, पहरेदारी करे और मालिक को इसकी सूचना दे। तो गधे ने उसको समझाया कुत्ते को कि तुम भौंको, ताकि जो घर का मालिक है वो जाग जाए, उसे पता चले कि कोई चोर आया है और तुम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो उसको बता कर। मुझे क्या ज़रूरत, इतने समय से मैं रात रात जाग कर पहरेदारी करता हूँ, पर ये धोबी भरपेट खाना तक नहीं देता। तो कुत्ता भी, जो धोबी, उसका मालिक कौन था? धोबी, जो कपड़े धोता है। तो कुत्ते को भी कुछ मन में गुस्सा था। उसने कहा कि मैं तो रोज़ रात को जाग जाकर पहरेदारी करता हूँ और जो धोबी है, जो हमारा मालिक है, वो मुझे भरपेट खाना नहीं देता है, तो इसलिए मैं भौंकूंगा नहीं। तो गधा जो था वो समझदार था। उसने बोला, अरे तुम बड़े नमक हराम हो। नमक हराम मतलब जिसका दिया खाते हो और उसी का जो काम ढंग से नहीं कर रहे हो आप। आपका फ़र्ज़ था कि भौंको। समय पड़ने पर मालिक की सेवा भी नहीं करना चाहते। उसने कुत्ते को समझाया कि यही समय है। उसने चोर को देखा है, इस समय भूख करके, भौंक करके धोबी को, जो कि हमारा मालिक है, उसको जगा देना है। तो उसके बाद पर न सही मैं ही बोलकर मालिक को जगाता हूँ। तो जब गधे ने देखा कि कुत्ता तो भौंकेगा नहीं, वो मालिक से गुस्सा है, तो गधे ने कहा चलो मैं ही तुम्हारा काम कर देता हूँ, मुझे ही मालिक को जगाना पड़ेगा, नहीं तो चोर क्या है, सारा सामान लेके भाग जाएगा। तो आपको पता ही है गधे की आवाज़ ढेंचू ढेंचू होती है। तो रात को बड़ी ज़ोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगता। आधी रात को नींद खराब कर दी इस गधे ने रेंक रेंक कर। अभी मज़ा चखाता हूँ। रेंकना, गधे के जो स्वर को ढेंचू ढेंचू जो कहते हैं उसको रेंकना कहा जाता है। तो धोबी जो सो रहा था उठ जाता है, क्योंकि जो गधा था वो बहुत ज़ोर से ढेंचू ढेंचू या रेंक रहा था, हम कह सकते हैं। तो गधे को गधे ने तो अपनी तरफ से क्या किया था, अपने मालिक धोबी को जगाया था ताकि वो उठ जाए, क्योंकि कुत्ता तो भौंक नहीं रहा था। कुत्ता भी मालिक से गुस्सा था।
लेकिन जब धोबी की नींद खराब हुई क्योंकि वो थका था और सो रहा था, तो उसने कहा अभी मज़ा चखाता हूँ किसको, गधे को। फिर क्या होता है, अरे क्यों रे, क्यों चीख चीख कर घर सिर पर उठा रहा है, रात को भी चैन नहीं है तुझे। तो हम देखते धोबी है गधे को एक लाठी से मारता है और उसको बोलता है कि तुम क्यों चीख रहे हो रात को, और इस समय रात को जब सब लोग चैन से सो रहे होते हैं तो तुम क्यों चीख रहे हो और मुझे जगा दिया, क्यों। अब मज़ा आया दूसरों के काम में टांग अड़ाने का। तो हमने देखा आखिरी चित्र में गधा गिरा हुआ है, उसका जो मालिक धोबी था उसने उसको लाठी से पीट करके गिरा दिया है, और जो कुत्ता था वो गधे के प्रयास आकर बताता है कि अब मज़ा आया दूसरों के काम में टांग अड़ाने का, हाय हाय मर गया। गधा बोलता है हाय हाय मैं तो मर गया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बेचारे गधे ने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, उसे लगा कि वो तो अपने मालिक की मदद कर रहा है, लेकिन ये काम जगाने का, मालिक को जगाने का काम कुत्ते का था, और उसने कुत्ते का काम भी अपने हाथों में ले लिया था। और मालिक को ये बात समझ नहीं आई कि गधा क्यों ढेंचू ढेंचू कर रहा है, और वह गधे को ही पीट देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना ही काम करना चाहिए, दूसरे के काम में हमें दखल नहीं देना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि गधा था, तो गधा बहुत समझदार, और वो अपने मालिक की मदद ही कर रहा था, लेकिन उसका मालिक ही उसकी बात नहीं समझ पाया। और अंत में कुत्ता भी यही कह देता है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए, दूसरे के काम हमें उस पर ही छोड़ देना चाहिए। तो कभी कभी भलाई करने पे भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा कि गधे ने तो मालिक को जगा कर उसके सामान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मालिक उसकी बात समझ न पाया और उसने गधे को पीट दिया। तो हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो गधे ने किसके काम में टांग अड़ाई थी? कुत्ते के काम में। कुत्ते का काम था घर की पहरेदारी करना, रखवाली करना, भौंक करके मालिक को जगाना। लेकिन ये काम किसने किया? गधे ने। और उसका क्या फल मिला उसे? उसकी पिटाई हो गई, क्योंकि मालिक नहीं समझ पाया कि गधा रात को क्यों रेंक रहा है या ढेंचू ढेंचू कर रहा है। अब चलते हैं बच्चों अपने हम 10वें पाठ। हमारा 10वां पाठ है सुंदर बदली। तो ये कहानी है एक बदली की। बदली क्या होता है? छोटा बादल का एक टुकड़ा। और सब कोई सुंदर, अपने आप को सुंदर देखना चाहता है, सबको सुंदरता पसंद आती है। इसीलिए तो शायद हर कोई, आपने देखा होगा, घर से बाहर निकलते समय आईना जरूर देखता है कि बाल सही संवरे हैं कि नहीं संवरे। तो यदि अगर हमारा काम भी सुंदर हो तो और अच्छी बात है। एक है बाहरी सुंदरता अलग होता है, हमारा रूप रंग नहीं, हमारी काम की भी उतना ही महत्व होता है। हमारा काम भी उतना ही सुंदर होना चाहिए जितना कि हमारा शरीर। तो यही इस पाठ से बताया गया है कि लोग हमारे जो काम की सुंदरता देखते हैं, न कि हमारे चेहरे की बनावट या रंग रूप को देखा जाता। तो यही इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि बदली को क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। बदली सोचती थी कि वह देखने में छोटा बादल का टुकड़ा है, तो लोग उसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं और वो सुंदर दिखती ही थी। लेकिन बाद में इस पाठ के अंत में हम जानेंगे कि कैसे बदली को अपने काम में ही सुंदरता दिखी। लोग असल में हमारा काम देखते हैं, हमारा चेहरा नहीं। तो यही इस पाठ में बताया गया है
तो हम आज इस पाठ का पठन और व्याख्या करेंगे। तो हमारा पाठ है पठन और व्याख्या। सुंदर बदली पठन और व्याख्या। तो शुरुआत करते हैं। पाठ 10 सुंदर बदली। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। तो ये कहानी है एक बदली की। बदली बादल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसे हम कह सकते हैं यह छोटा सा बादल है। और यह जैसा कि आपको पता है, बादल हवा के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कैसे? उड़ करके जाते हैं, हवा ही उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नीचे मैदान में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो छोटी सी बदली है, अलग उड़ रही है, तो उन्हें पसंद आया और बच्चे भी बदली के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और बच्चे बोल भी रहे थे कितनी सुंदर है बदली। और ये बात किसने सुनी? बदली ने सुनी। फिर क्या हुआ? बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? जब उसने बच्चों को बातें करते हुए सुना कि बच्चे बोल रहे हैं कि देखो बात जो बदली है कितनी सुंदर लग रही है, धीरे धीरे वो हवा की मदद से इधर से उधर जा रही थी। बच्चे भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चों की आदत होती है, कोई चीज़ सुंदर चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। और ये बात बदली ने भी सुनी। तो बदली अपनी प्रसन्नता सुनकर कौन नहीं खुश होता है। बदली भी प्रसन्न हो गई और उसने हवा से पूछा, क्योंकि बदली की जो दोस्त थी वो कौन थी? हवा। जो बदली हवा की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आपको भी पता है बादल बहुत हल्के होते हैं और वे हवा की मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो उसने हवा से ही पूछ लिया, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? क्योंकि बच्चे तो बोल ही रहे थे। हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा ने बोली। तो हवा ने भी यही कहा कि बच्चे गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम सुंदर देखने में लग ही रही हो। और फिर क्या हुआ? अच्छा तो चलो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। तो अब बच्चे भी बोल रहे थे सुंदर, हवा ने भी कहा कि बदली सुंदर है। तो बदली ने सोचा क्यों ना मैं अपना चेहरा ही देख लूँ। अब दर्पण कहाँ से आएगा? आसमान में वो उड़ने वाली बदली दर्पण कहाँ से लाएगी अपना चेहरा देखने के लिए? तो उसने कहा कि चलो तो तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर अपना चेहरा देखा जा सकता है। ये बात बदली को भी पता थी, हवा को भी पता थी। तो हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई। हवा उसकी सहेली थी। तो फिर उसने हवा से कहा कि चलो किसी तालाब के ऊपर चलते हैं। तालाब से जो परछाई होती वो भी दर्पण का ही काम करेगा और मुझे अपनी सुंदरता तालाब के पानी में दिख जाएगी। तो जब वे तालाब के गए तो लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा हो। बदली उसमें अपना रूप न निहार सकी। निहार सकना मतलब देखना। तो जब दोनों हवा और बदली तालाब के ऊपर गए तो उसमें पानी ही नहीं था। तालाब क्या था? एकदम सूखा था। और सबको पता है सूखे तालाब में कहाँ देखा जा सकता है। दर्पण तो वही पानी का ही से बनता है ना। जब तालाब में पानी होता है तो वह दर्पण का काम करता है। उसके ऊपर अगर कोई झुकेगा तो उसको अपना चेहरा दिखेगा। लेकिन अब ये तालाब सूख चुका था, उसमें पानी था ही नहीं। तो बदली अपना चेहरा नहीं देख पाई। तो उसे काफ़ी शायद उदास हो गई होगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास तो किया था। फिर क्या हुआ? हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी
सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख न देख पाई और सोचा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, वहीं चलते हैं। तो हवा ने मदद की तालाब पे ले आने की, लेकिन तालाब में पानी तो था ही नहीं। तो अब हवा ने उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई, क्योंकि नदी में भी पानी होता है। जब आपको केवल नदी के पानी में दर्पण की तरह आपको देखना है अपना चेहरा, तो नदी के पानी में भी देखा जा सकता है। तालाब में पानी नहीं था, नदी के पास आया तो नदी की भी यही हालत थी। शायद बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, नदी तालाब तो पूरी तरह सूख गया था, नदी भी सूख गई थी, कहीं कहीं कीचड़ था या गंदा पानी था। तो बदली नदी में भी अपना सुंदर मुँह नहीं देख पाई। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि अरे हम तालाब में भी गए, उसके बाद नदी में भी गए और नदी पर भी हमें पानी नहीं मिला, तालाब पर भी नहीं मिला, और बदली अपना तो सुंदर मुख, अपना चेहरा नहीं देख पाई। फिर बदली ने सोचा कि भाई तालाब सूख गए हैं, नदी सूख गए, समुद्र कभी नहीं सूखता है, सबको पता है समुद्र में बहुत पानी और वो सूखता भी नहीं। तो बदली के मन में आया कि चलो समुद्र ही चलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि समुद्र में जाएंगे तो निराशा भी नहीं होगी, क्योंकि समुद्र में हमें पानी मिल ही जाएगा, पानी की तो कोई कमी है ही नहीं समुद्र में, तो वहीं चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। तो उसने अच्छा सुझाव दिया था बदली ने कि भाई पानी अगर ख़त्म हो रहा है, तालाब में नहीं है, नदी में नहीं है, तो और कहीं जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पानी मिले, और सबको पता है कि समुद्र का पानी कभी नहीं सूखता। तो उसने सीधा बदली से कहा, सखी चलते हैं। बहन कहा उसको कि चलो समुद्र की ओर चलते हैं, अब हमें वहाँ से निराश नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है समुद्र में पानी की कोई कमी नहीं। हवा गर्दन हिलाते हुए बोली, ना ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती, समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। तो हवा ने साफ मना कर दिया। कारण था कि हवा को कुछ काम था, और समुद्र सबको पता है दूर होता है, समुद्र जाने तक पहुंचने में शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाता, और हवा को जल्दी थी क्योंकि उसे कुछ अपना काम करना था। तो उसने अपने सहेली को अच्छा सुझाव भी दिया। हम कहेंगे हवा बहुत समझदार थी। उसने कहा कि तुम अपनी सुंदरता के बारे में अभी मत सोचो, और अपना काम पे तुम, जो तुम्हारा काम क्या है वर्षा करना, और अपने काम पे तुम ध्यान दो, और मुझे भी काम पे जाना है। नहीं तो शायद अगर हवा को काम नहीं होता तो वो बदली को समुद्र तक ले जाती। तो एक सहेली की तरह बोले, नहीं भाई आज नहीं चलेंगे, आज तो बहुत समय लग जाएगा, अगर हम समुद्र के पास जाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वो कभी जाएंगे। तुम भी अब एक बात सुन लो, तुम बहुत ज़्यादा अपना चेहरा सुंदरता देखने के चक्कर में पड़ी हो। हम 2 जगह होके भी आ गए, तालाब गए थे, नदी गए थे, तो तुम भी अपने सुंदरता के बारे में मत सोचो और अपने काम पे ध्यान दो। तो एक तरह से उसने सीख दी थी, किसी से सीख दी थी? अपनी सहेली। तो बच्चों, अगर कभी ऐसा मौका आता है तो अपने दोस्तों को, सहेलियों को क्या है, सही बात बतानी चाहिए, सीख देनी चाहिए। जैसे कि हवा ने कही, हवा ने उसे मना नहीं किया, उसने कहा चलेंगे, किसी दिन और चलेंगे, समुद्र जाने में बहुत देर हो जाएगा, समुद्र बहुत दूरी पे है। तो उसने जाते जाते एक अच्छा सुझाव दिया अपने सुंदर बदली को कि अब सुंदरता तो कभी भी देखी जा सकती है, पहला है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, सुंदरता के बारे में ज़्यादा मत सोचो। हमने प्रयास तो किया था, लेकिन क्या करें, अब पानी ही नहीं, न तालाब में पानी था, न नदी में पानी था। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ 10वां। इसका जो शेष भाग है उसे हम कल पढ़ेंगे। तो इसका आज आपको पठन अभ्यास करना है, इसकी व्याख्या हम कल फिर जारी रखेंगे इसके आगे से। और आज का आपका गृह कार्य है कि आप इस
का पठन अभ्यास जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।